ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथाओं में हम नारायण कवच, उसके अंतर्गत जो प्रार्थनाएं भक्त को करनी चाहिए, उन प्रार्थनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अगली प्रार्थना देखिए वो क्या कहते हैं। माग्म उग्र धर्माद अखिलात प्रमादान। वो भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान नारायण, नारायणः पातु। पातु का मतलब होता है कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान नारायण, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। किन चीजों से मेरी रक्षा कीजिए? उग्र धर्माद, ऐसे धर्म जो हमें गलत दिशा में भटका देते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उग्र धर्म कहते हैं। अखिलात प्रमादान, और मेरी रक्षा सभी उन प्रकार के कार्यों से कीजिए जो पागलपन में किए जाते हैं। लोग पागलपन में आकर के क्या क्या काम नहीं करते हैं। भगवान उन प्रकार के पागलपनों के कर्मों से मेरी रक्षा कीजिए। उग्र धर्म से, जो धर्म सही रास्ते पर नहीं लेकर के जाते हैं, जो हमारी दिशा भटका देते हैं, उस प्रकार के उग्र धर्म से मेरी रक्षा कीजिए। तो ये भगवान नारायण से प्रार्थना है। फिर वो कहते हैं नरश्च हासात। भगवान आपने नर नारायण ऋषि के रूप में अवतार लिया था। इस अवतार में आपने घोर तपस्या की थी और इस तपस्या के बल पर आपने हमें सिखाया था मनुष्य जीवन को कैसे शुद्ध करना है। तो इस अवतार के रूप में हासात मतलब अनेकों प्रकार के गर्व से, अहंकार से कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। दत्तस्तु अयोगाद अथ योगनाथः। हे भगवान, आप दत्तात्रेय के रूप में आप योग के नाथ हैं, आप योगपति हैं। तो उस रूप में अयोगाद, अनेकों प्रकार के जो कुयोग हैं, जो योग हमें भगवत मार्ग पर नहीं लेकर के जाते हैं, और अगर हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उसमें हम कई बार भटक जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से मेरी रक्षा कीजिए, मैं सही मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलता रहूं। पायाद गुणेषु कपिलः कर्म बंधात। और वो कह रहे हैं कि मेरी रक्षा कीजिए। पायाद मतलब रक्षा कीजिए। गुण ईशाह, क्योंकि कपिल मुनि के रूप में आप आध्यात्मिक गुणों के भंडार हैं। गुणेशाह कपिलः कर्म बंधनात्। मैं अनेकों प्रकार के कर्म करता रहता हूँ भौतिक संसार में, और कर्म के बंधन में फंस जाता हूँ। भगवान कपिल इसलिए तो आए थे हमें ज्ञान दे करके कर्म के बंधन से छुटकारा प्रदान करने के लिए। तो उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं कर्म अनेकों प्रकार के करता हूँ, इन कर्म बंधनों में मैं ना फंसूं। तो मैं उस रूप से प्रार्थना करता हूँ कपिल जी से कि मेरी रक्षा कीजिए। अब अगली प्रार्थना में वो कहते हैं सनत कुमारो अवतु कामदेवाद। सनत कुमारों से मैं प्रार्थना करता हूँ, अवतु मेरी रक्षा कीजिए, कामदेवात। काम
अनेकों प्रकार की काम वासनाओं के कारण हम ग्रस्त हो जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हमें पता है भौतिक संसार में काम वासनाएं एक बहुत बड़ा अवरोध है, एक अड़चन है भगवत भक्ति में, कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ने को रोकने के लिए काम वासनाएं जो हैं एक बहुत बड़ी अड़चन है, बाधाएं हैं। तो अगर भक्त चाहते हैं कि हमारे मन शुद्ध हो जाएं, भगवान का प्रेम भर जाए, काम वासनाएं हमारे हृदय से निकल जाएं, तो हमें 4 कुमार जो हैं सनत कुमारों, उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मा के 4 जो पुत्र हैं, जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हैं और हमेशा बालकों का उन्होंने वेश धारण किया हुआ है, क्योंकि जैसे ही हम बड़े होते हैं काम वासनाएं मन में आती हैं। अगर हम जब छोटे बच्चे के रूप में रहते हैं तो काम वासनाएं हमारे मन में नहीं रहती हैं। तो इसलिए ये 4 कुमार हमेशा अपनी सिद्धियों के कारण बालक रूप में रहते हैं। तो इस रूप में हमें जो है उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, काम वासनाओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो वो वही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं हया शीर्षा माम पथि देवहेलनाथ। भगवान ने हयग्रीवा का रूप धारण किया था, जिसमें भगवान जो है आगे का भगवान का अंग जो है घोड़े के समान था। तो उस रूप में वो कह रहे हैं देवहेलनाथ, मेरी रक्षा कीजिए कि मेरे से जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका हमें सदा आदर करना चाहिए। जैसे अपने माता पिता का, गुरु का, ब्राह्मणों का, श्रेष्ठ लोगों का, विद्वान लोगों का हमें आदर करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कृपा करके आपके हयग्रीवा रूप में आप मेरी रक्षा कीजिए, ताकि मैं इन श्रेष्ठ लोगों की अवहेलना ना करूं, अपमान ना करूं, मैं उनका सदा आदर करता रहूं। देव ऋषि वर्यः पुरश्च अर्चनात्। वो कह रहे हैं देव ऋषि नारद जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान की जो अर्चना की विधि है, जब मैं भगवान की सेवा करूं, अर्च विग्रह की, मंदिरों में हम देखते हैं ना भगवान की आरती होती है, विग्रह होती है, वो मूर्ति नहीं होती, उसे विग्रह कहते हैं। तो भगवान की अर्चना पद्धति देने वाले नारद जी हैं। उन्होंने नारद पंचरात्र में ये 5 रात्रि की विधि दी है, हमें भगवान की विग्रह की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो भगवान की अर्च विग्रह में कोई मैं अपराध ना करूं, क्योंकि 32 अपराध हैं, 32 अपराध हैं भगवान की अर्चना करने के समय। जैसे उदाहरण के तौर पर मंदिर में आकर के अगर हम सर नीचे नहीं झुकाते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, वो अपराध है। भगवान की तरफ पीठ करके बैठते हैं, वो अपराध है। तो अनेकों प्रकार के अपराध हैं, 32 अपराध हैं। ये नारद पंचरात्र में दिए गए हैं। इनसे हमारी रक्षा हो सके, वो नारद जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कूर्मो हरिर्माम निर्याद अशेषात। भगवान कूर्म, भगवान जो है कछुए के रूप में भी भगवान ने अवतार लिया था, हमें ये भी पता है। तो कह रहे हैं कि इस कूर्म रूप में मुझे नरक में गिरने से, नरक में प्रवेश करने से मेरी रक्षा कीजिए। तो ये 6ठी प्रार्थना है। 7वीं प्रार्थना में इस प्रकार से है, धन्वंतरीर भगवान पातु अपथ्याद। अपथ्याद का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग खा लेते हैं, जैसे मांसाहार है, दारू है, ये सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं।
तमोगुण के, रजोगुण के पदार्थ हमारी सेहत के लिए, शरीर की सेहत के लिए, मन की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। इनका हमें त्याग करना चाहिए। ये खाने से शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसलिए तो धन्वंतरी जी भगवान के अवतार हैं, जो आयुर्वेद लेकर के आए हैं, जिसके द्वारा हमारी आयु बढ़ती है। इसे आयुर्वेद कहते हैं। तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि इस प्रकार के भोजन से जो मेरी सेहत बिगाड़ देते हैं या मेरी जो बुरी हालत हो जाती है, उससे आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। आगे वो कहते हैं, द्वंदाद भयाद ऋषभो निर्जितात्मा। भगवान ऋषभ जिन्होंने पूर्ण रूप से ये दिखाया अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रखना है, कंट्रोल में रखना है, उन भगवान ऋषभ देव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सांसारिक द्वंद्व से, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये मान है, ये अपमान है, ये खुशी है, ये दुख है, ये द्वंद्व कहलाते हैं, इन सब से मेरी रक्षा कीजिए। यज्ञश्च लोकात अवताज जनाताद। वो कह रहे हैं कि भगवान के यज्ञेश्वर रूप से, यज्ञ के रूप से लोगों के द्वारा जो अनेकों प्रकार के भय पैदा किए जाते हैं, दूसरे लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा अनेकों प्रकार की बाधाएं, अनेकों प्रकार के कष्ट जो हमें दिए जाते हैं, भगवान उससे हमारी रक्षा करे यज्ञेश्वर के रूप में। बलो गणात क्रोधवशाद अहिंद्रः। बला मतलब बलराम जी। बलराम जी का एक रूप कौन सा है? वो कहते हैं अहिंद्रा। अहिंद्रा मतलब होता है शेषनाग। शेषनाग जो है भगवान बलराम के ही विस्तार हैं। तो शेषनाग के रूप में वो कह रहे हैं, गणात क्रोधवशात, जो क्रोध के वश में जीव है, जैसे सर्प होते हैं, इस प्रकार के जीवों से जो क्रोध के वश में आकर के हमें चोट पहुंचाते हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। तो ये 7वीं प्रार्थना है। और 8वीं प्रार्थना में देखिए वो क्या कहते हैं, द्वैपायनो भगवान अप्रारब्धः। वो कहते हैं वेद व्यास के रूप में। द्वैपायनों का मतलब है वेद व्यास, जिन्होंने सारी वेदों की रचना की है। वेद का मतलब क्या है? ज्ञान। और अविद्या का मतलब क्या होता है? अंधकार। तो अंधकार के कारण हमारा जीवन जो है अनेकों दुखों से भरा रहता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें वेद व्यास जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम शास्त्रों के ज्ञान से रहित ना रहें। शास्त्रों का ज्ञान हमेशा हमें प्राप्त होता रहे, जिसके द्वारा हम ज्ञान में अपना, प्रकाश में अपना जीवन चलाएं, अज्ञानता में अपना जीवन ना चलाएं, क्योंकि अज्ञानता में जीवन चलाएंगे तो कष्ट भोगेंगे। तो इसलिए वो वेद व्यास से भी प्रार्थना कर रहे हैं। बुद्धस्तु पाषांड गण प्रमादात। भगवान बुद्ध जो हैं, पाषांडियों को भी भगवान की सेवा में धीरे धीरे लगाने के लिए आए थे। कौन थे पाषांडी? पाषांडी उनको कहते हैं जो वेदों का सहारा लेकर के पाप कर्म करते हैं। तो जब भगवान बुद्ध अवतरित हुए थे, उस समय में लोग कहते थे हम ब्राह्मण हैं, वेद पढ़ते थे, लेकिन दुष्ट कार्य करते थे। वेदों के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ा करके खाते थे। तो इसलिए भगवान बुद्ध आए और उन्होंने कहा हिंसा अहिंसा परम धर्मा। मनुष्य जीवन में अहिंसा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे पाषांडियों से हमारी रक्षा करने के लिए भगवान बुद्ध से वो प्रार्थना कर रहे हैं। कल की ही काले कालमलात
प्राप्तु हमें पता है कि कलयुग का मतलब क्या है, सतयुग का मतलब क्या है, दोनों अलग है। सतयुग जिसमें पूर्ण रूप से सत्य है, प्रकाशमान है, और कलयुग मतलब है डार्कनेस, जिसमें अंधकार है। इसलिए तो वेदों में कहा है कलिर दोष निधे राजन, कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने एक बड़ा महत्वपूर्ण हमें अस्त्र दिया है कलयुग से रक्षा करने के लिए, कलयुग के प्रभाव से रक्षा करने के लिए, भगवान के नाम का जप। तो यहां पर कल्कि जी से प्रार्थना करनी चाहिए अगर हम कलयुग के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं। भगवान के नाम के जप अगर हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कलयुग के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण, कीर्तनादि एव कृष्णस्य मुक्तः संगः परम व्रजेत। कलयुग दोषों का भंडार है, लेकिन एक महान गुण है, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के नाम का जप करता है वो कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस लौट सकता है। तो ये वेदों में कहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि कल्कि जी से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर कहा है धर्म अवनरु कृतावतारः, कि धर्म की जिन्होंने कल्कि जी ने जो है आकर के, अभी कल्कि जी अभी आए नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, कलयुग का अंत करके सतयुग में बदलने के लिए धर्म की स्थापना भगवान कल्कि करेंगे। तो उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए अगर हम कलयुग के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं। और आगे ये प्रार्थनाएं क्या हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।